सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुरवा की प्रेम कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम, ईर्ष्या, छल और असुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती ऐसी कई प्रेम कहानियाँ हमारे धर्म ग्रंथों और साहित्य में मौजूद हैं, जिन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं और धरती पर जन्म लेने वाले ऋषि मुनियों, योद्धाओं, राजाओं के बीच जन्म लिया। ऐसी ही एक रोचक कथा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और धरती पर पैदा हुए राजा पुरुरवा की है। साहित्य और पुराणों में उर्वशी को सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा बताया गया है। स्वर्ग की अप्सरा का जन्म नारायण की जंघा से बताया जाता है। महाकवि कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीयम इसी कथा पर आधारित है और आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसी कथा के आधार पर अपनी काव्य रचना उर्वशी लिखी। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब एक बार अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने गए थे तो उर्वशी उन्हें देखकर मुग्ध हो गई। अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत देखा, अतः उसकी इच्छा पूर्ति न करने के कारण अर्जुन को शापित होकर 1 वर्ष तक पुंसत्व से वंचित रहना पड़ा था। ऋग्वेद में आई वैदिक संस्कृति की पहली कथा उर्वशी और राजा पुरुरवा की कथा है। इसका काल विद्वानों ने 1600 ईस्वी पूर्व माना है। 2 भिन्न संस्कृतियों की टकराहट की प्रतीक बन गई यह मार्मिक प्रणय गाथा। ऐसा माना जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सराओं में सर्वाधिक सौंदर्यवान और आकर्षक थी और देवराज इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा थी। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के मिलन से बुध उत्पन्न हुए, जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ विवाह हुआ, जिसके गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुए, जो बड़े बुद्धिमान, वीर तथा रूपवान थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि देवराज इंद्र से पुरुरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा कर रहे थे। संयोगवश उर्वशी भी उस समय वहीं उपस्थित थी। जब उर्वशी ने धरती पर निवास करने वाले एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो उसके मन में उन्हें देखने के लिए तीव्र उत्कंठा पैदा हुई। वह बिना कुछ विचारे स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गई। धरती पर पहुंचने पर जब उर्वशी ने पुरुरवा को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। पुरुरवा भी उर्वशी के अभूतपूर्व सौंदर्य में लीन हो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। पुरुरवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी ने पुरुरवा के समक्ष पहली शर्त यह रखी कि राजा को उसके 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा ने इस शर्त के लिए हंसते हुए हाँ कह दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को बिना वस्त्रों के देखने पर वह वापस स्वर्ग चली जाएगी। राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, इसलिए वह इस शर्त के लिए भी मान गए। इसके बाद उर्वशी और पुरुरवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वे 2 भेड़ें भी आईं, जो उर्वशी को बेहद प्रिय थीं। विवाह के समय पुरुरवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वह उन्हें दिए दोनों वचनों को निभाएंगे। उर्वशी और पुरुरवा एक दूसरे के प्यार में मग्न हो गए। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सभी जगह यह चर्चा थी कि स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्युलोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरुरवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही थी।
देवराज ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आएं। उर्वशी ने 2 मेमने पाल रखे थे। उसे उनसे इतना प्रेम था कि सोते जागते हर समय वह उन्हें अपने पलंग से बांध कर रखा करती थी। उधर स्वर्गलोक के संगीतकारों गंधर्वों को उसके बिना अपनी कला अधूरी लग रही थी। उन्हें पुरुरवा के साथ उर्वशी की शर्त के बारे में ज्ञात था। अतएव मध्य रात्रि को वे एक मेमना चुरा लाए। उन्होंने जानबूझकर आवाज की, जिससे उर्वशी जग गई। उसने पुरुरवा को कोहनी मारकर कहा, इधर आप निद्रा मग्न हैं, उधर गंधर्व मेरा मेमना चुराए लिए जा रहे हैं। किंतु पुरुरवा ने उबासी लेकर करवट बदल ली। अगले दिन उर्वशी कुपित बनी रही। पुरुरवा उसे मना ना पाए। कुछ दिनों के उपरांत एक रात को गंधर्व फिर आए। उर्वशी फिर चिल्लाई, गंधर्व मेरा मेमना चुराए लिए जा रहे हैं। इस बार पुरुरवा तत्काल उठ खड़ा हुआ और उसने गंधर्वों का पीछा किया। शीघ्रता में उसके रात्रिकालीन वस्त्र शरीर से छूट गए। देखते ही देखते गंधर्वों ने बिजली चमकाने की व्यवस्था की। उर्वशी ने उसे बिना वस्त्र देखा और अंतर्धान हो गई। उर्वशी के जाने के बाद राजा पुरुरवा उसकी खोज में धरती, पहाड़, समुद्र, वन हर जगह गए। वह पर्वतों घाटियों में भटकता रहा। विक्षिप्त हो वह कभी कभी वन की लताओं का आलिंगन कर लेता, उन्हें उर्वशी समझकर। जब वन में वृक्षों से होकर पानी की बूंदें गिरती तो उसे उनमें उर्वशी के पदचाप सुनाई पड़ते। जब आकाश स्वच्छ होता और चिड़िया चहचहाती होती तो उसे उर्वशी के हंसने और गाने का भ्रम होता। जब आकाश में काले काले बादल छाए होते तो उसे लगता कि उर्वशी उनमें छिपी हुई है और सहसा ही उसे मिल जाएगी। और एक दिन उन्हें उर्वशी मिल ही गई। राजा ने उसे लौट आने को कहा। तब उर्वशी ने कहा कि वह स्वयं व्याकुल है, लेकिन अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना ही होगा। उर्वशी ने कहा कि वह साल में एक बार उनसे मिलने पृथ्वी लोक पर आएगी। उर्वशी ने बताया कि उनकी कोख में राजा पुरुरवा की संतान है। उर्वशी हर 1 साल बाद पुरुरवा से मिलने पृथ्वी लोक पर आती रही। पुरुरवा और उर्वशी के 6 पुत्र हुए। आयु, धीमान, अमावसु, दृणायु, बनायु और शतायु। उर्वशी की मनोदशा और प्रेम पर न सिर्फ पुराणों में बल्कि संस्कृत एवं हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।